गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है समय व्यवस्थापन। समय व्यवस्थापन में आपको बताया था कि किस प्रकार से क्या है समय को व्यवस्थित करते हैं। सभी के पास क्या है 24 घंटे का समय होता है और क्या है कुछ उस समय में यानी कुछ 24 घंटे का सदुपयोग करता है तो क्या है बुलंदी की ऊंचाइयों को छू लेता है और कुछ क्या है पढ़ता नहीं है, काम नहीं करते तो वो क्या है आपको पता ही क्या होगा, वो क्या है निकम्मा और नकारा कहलाता है। तो इस प्रकार से क्या है इस संसार में सभी के पास कितने घंटे का समय है 24 घंटे का समय है। ठीक है, तो इसमें अब क्या है जो हमने कल की क्लास में किया था वो किया था समय कर्म के बारे में बात की थी। आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, अतिरिक्त कार्यभार की बात कर रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है समय व्यवस्थापन। इसमें हमारा जो आज का है वो है अतिरिक्त कार्यभार। और इसे क्या कहते हैं, पीक लोड भी कहते हैं। पीक लोड कहते हैं। अब इसमें क्या है, पीक लोड का मतलब क्या होता है, जब गृहिणी एक ही समय में जब गृहिणी एक ही समय में बहुत अधिक कार्य करती है, बहुत अधिक कार्य करती है तो वो क्या कहलाता है, पीक लोड कहलाता है या अतिरिक्त कार्यभार कहलाता है या शिखर समय कहलाता है। शिखर समय कहलाता है। तो इस प्रकार से क्या है जब क्या है एक समय ऐसा हो जाता है कई बार, जैसे मॉर्निंग का समय होता है, वर्किंग वुमेन है, कामकाजी महिला है, बाहर जॉब के लिए जाती है तो सुबह का जो समय होता है वो क्या है पीक टाइम होता है। उस टाइम पे क्या है सुबह जल्दी उठती है, फिर उसको क्या है अपने बच्चों को भी स्कूल के लिए तैयार करना होता है, बच्चों का टिफिन, हस्बैंड का टिफिन, फिर अपना टिफिन, घर में जो भी सदस्य होते हैं बुजुर्ग लोग होते हैं उनका टिफिन बनाना, फिर घर की साफ सफाई भी होती है और क्या है उसे अपने बच्चों को स्कूल भेजकर खुद को भी जाना होता है। तो वो जो समय होता है सुबह का समय वो क्या होता है शिखर समय कहलाता है। कईयों के लिए सुबह का समय क्या होता है बहुत ज़्यादा पीक लोड वाला होता है, कुछ का समय दोपहर का होता है जिसमें दोपहर में क्या है सभी के लिए खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं। तो इस प्रकार से क्या है किसी के लिए इवनिंग का टाइम होता है पीक लोड का। तो ये क्या है अलग अलग टाइम होते हैं सभी के लिए अलग अलग। तो अब इसमें हम बात करते हैं क्या है, क्योंकि उस सीमित समय में गृहिणी को एक के बाद एक करके क्या करने होते हैं, सभी कार्य करने होते हैं। अब इसमें क्या है अत्यधिक कार्यभार का अर्थ होता है एक निश्चित, अतिरिक्त कार्यभार का क्या मतलब होता है, अत्यधिक या अतिरिक्त कार्यभार। अत्यधिक कार्यभार का मतलब होता है एक निश्चित समय में एक से अधिक कार्यों को एक साथ संपन्न करना। एक निश्चित समय में एक निश्चित समय में क्या है एक से अधिक कार्यों को संपन्न करना क्या कहलाता है, अतिरिक्त कार्यभार या क्या कहलाएगा अत्यधिक कार्यभार। अत्यधिक कार्यभार का समय दैनिक भी हो सकता है, साप्ताहिक भी हो सकता है, पाक्षिक, मासिक एवं वार्षिक भी हो सकता है।
अलग अलग परिवारों में अत्यधिक कार्यभार क्या है का समय भी क्या होता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। अधिकांश परिवारों में प्रातः 6 से लेकर सुबह 11 बजे तक का जो समय होता है वो अत्यधिक कार्यभार का होता है, जैसे कि अभी आपको बताया था। फिर क्या है, कुछ परिवारों उसी समय सारा कार्य आपको बताया है। फिर क्या है, कामकाजी महिला के लिए सुबह का समय क्या है, अत्यधिक कार्यभार का होता है, क्योंकि सारे कार्य सुबह करने होते हैं। फिर एक कृषक परिवार होता है, उसके लिए बरसात का जो मौसम होता है वो अत्यधिक कार्यभार का होता है, क्योंकि उस मौसम में उसे धान रोपने, मक्का बाजरे की खेती का काम करना है, और क्या है, जरा सी चूक होने पर क्या है, फसल बर्बाद हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या है, उसके लिए क्या है, मौसम के अकॉर्डिंग हो गया। तो इस प्रकार से क्या है, इसी तरह फसल पकने पर कृषक का कार्यभार है क्या बढ़ जाता है, जैसे अब है क्या है, उनके कार्यभार, जैसे अभी खेती फसल काटने का कार्य शुरू हो जाएगा तो उनका जो समय है वो पीक पर है, यानी अत्यधिक कार्यभार उनका बढ़ गया है। विद्यार्थियों के लिए अगर आपकी बात करते हैं तो आपका टाइम पीक पर कब होता है, कब होता है आप बताओ? जब आप पढ़ते हो। कब पढ़ते हो? एग्जाम टाइम में पढ़ते हो, क्योंकि आप डेली तो पढ़ते नहीं हो, आप पढ़ते हो एग्जाम के टाइम पे। तो एग्जाम के टाइम पे आपके ऊपर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, यानी अत्यधिक क्या होता है, कार्यभार होता है उस समय पर। तो इस प्रकार से क्या है, अखबार जो छापते हैं उनके लिए रात्रि का समय अत्यधिक कार्यभार वाला होता है। क्यों होता है? क्योंकि रात्रि के समय ही क्या है, प्रिंटिंग प्रेस में क्या है, न्यूज़पेपर वगैरह है ये छपते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, सभी के लिए क्या है, अलग अलग समय क्या होता है, अत्यधिक कार्यभार का होता है। एक कुशल गृह प्रबंधक को क्या है, समय का विभाजन काफी सोच समझकर करना पड़ता है और विवेकपूर्ण तरीके से करना पड़ता है, ताकि क्या है, अधिक कार्य एक साथ नहीं करना पड़े। क्योंकि एक साथ अधिक कार्य करेंगे तो क्या होगा, शक्ति लगेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और उससे क्या है, थकावट हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या है, उदाहरण के लिए यदि घर में गंदे वस्त्रों को एक ही दिन में धोकर रोज रोज धोया जाए तो क्या है, इस तरह से संपूर्ण क्या है, उन तो वस्त्रों को अच्छी तरह से नियमित प्रकार से धुलाई भी हो जाएगी और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। और क्या है, इसी तरह संपूर्ण घर की सफाई एक ही दिन में करके क्या है, डेली अगर करते हैं, थोड़ी थोड़ी डेली करते हैं तो क्या है, अत्यधिक कार्यभार होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से क्या है, हमें कार्य का बंटवारा करना चाहिए कि किस दिन कौन सा कार्य करना है, धीरे धीरे करना है, वर्कलोड ना बढ़े, इस प्रकार से कर रहे हैं। कार्य निष्पादन में क्या है, समय, शक्ति, बचत के उपकरण, परिवार के अन्य सदस्यों के सहयोग से काम सरलता से क्या है, निपट जाते हैं। अत्यधिक कार्यों में भी क्या है, कुछ कार्यों की तैयारी पहले से की जा सकती है, जैसे आटा गूंथ कर रखना, चावल बना कर रखना, जैसे गेस्ट आ रहे हैं तो क्या है, सारा कार्य करके रखना, जब आ जाए तो चपाती सेक देना, पता है अभी इतने लोग आएंगे उनके लिए तैयारी करके रखना। अगर ये हो कि हाँ आराम से बैठे आएंगे तब कर लेंगे तो क्या है, वो कार्य है वो अत्यधिक बढ़ जाता है, तो वो जो टाइम हो जाएगा वो अधिक पीक का हो जाएगा और क्या है, अत्यधिक कार्यभार का हो जाएगा। उससे क्या हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, थक जाएंगे और क्या है, मेंटली भी परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है, हमें थोड़ा थोड़ा कार्य कर लेना चाहिए पहले से। कुछ कार्य जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें बाद में भी किया जा सकता है, ऐसे हमें कर लेना चाहिए। कुछ परिवारों में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें किसी विशेष माह अथवा मौसम में ही किए जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुओं में दीपावली पर कार्तिक माह में क्या है, घर की सफाई की जाती है, घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, हम लोग करते हैं ना, दीपावली के समय क्या है, घर के कोने कोने की सफाई कर देते हैं और बीच में उसको हाथ ही नहीं लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे कार्य की क्या है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ईसाइयों में क्रिसमस के अवसर पर क्या है, पूरे घर की सफाई करते हैं, आपका दीपावली पे करते हैं तो क्रिसमस पे करते हैं और वो सारे घर की सजावट, डेकोरेशन वगैरह सब करते हैं। अतः उनका अत्यधिक कार्यभार क्या है, उन विशेष महीनों में ज़्यादा होता है। कृषक परिवारों में फसल बुआई व कटाई का समय क्या है, अत्यधिक क्या होता है, कार्यभार वाला होता है। मासिक एवं वार्षिक कार्य का आयोजन इस तरह से तथा ऐसे समय में किया जाना चाहिए जब परिवार के सदस्यों से सहयोग मिल सके। सदस्यों के सहयोग से कार्य क्या है, सरलता से हो जाते हैं। जैसे क्या है, घर में सफाई करनी है, अब हम परीक्षा का टाइम है, एग्जाम के टाइम पे अगर लग जाते तो तुम लोग घर में सफाई नहीं करवाते कि एग्जाम है। लेकिन क्या है, अगर एग्जाम ना हो और उस टाइम पे आपको कार्य के लिए बोला जाए तो क्या है, वो कार्य आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ पर टेंशन फ्री होकर क्या है, वो कार्य घर में माँ है उनकी क्या कर देते हो, हेल्प कर देते हो। तो इस प्रकार से क्या है, अत्यधिक कार्यभार गृहिणी का नहीं बढ़ता है।
तो क्या है इसमें समय योजना बनाते समय एवं कार्यों का विभाजन करते समय, समय की योजना बनाते समय और जब कार्यों को बांटा जा रहा होता है तो समय, तो उनकी सलाह, जो अपने घर के सदस्य हैं उनकी सलाह है, उनकी उपस्थिति क्या है जान लेनी चाहिए कि मुझे इस दिन ये कार्य करना, आप हैं या नहीं। मान लो मैंने सारा कार्य बिखेर दिया, सभी घर के मेंबर बिजी हैं, तो क्या हो जाएगा, कार्य क्या होगा, अत्यधिक कार्यभार हो जाएगा, थकावट हो जाएगी। कई बार हो तो अत्यधिक कार्य करने से क्या है बीमार भी पड़ जाते हैं। तो इसीलिए क्या है हमें घर के जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य हैं, उनकी क्या है मौजूदगी और उनके सहमति सलाह है वो ले लेनी चाहिए। परिवार के सदस्यों की आदत, उनके सामर्थ्य कि वो कितना कार्य कर सकते हैं, उनकी आदत के बारे में पता होना चाहिए, उनकी रुचि कि कौन से कार्य में वो रुचि दिखाएंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे। जैसे किसी को सफाई का कार्य दे दिया, किसी को डेकोरेशन का दे दिया, किसी को पोछे का दे दिया, किसी को झाड़ू का दे दिया। तो इस प्रकार से क्या उनकी क्षमता रुचि के अनुसार कार्य देंगे तो क्या होगा, कार्य की क्षमता बढ़ जाती है। अगर रुचि के अकॉर्डिंग नहीं देते हैं, अगर हम जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है उसको वो कार्य सौंप देते तो हम कार्य करने में क्या लगाएगा, समय लगाएगा और कार्य को इतनी अच्छी तरीके से करता भी नहीं है। तो इस प्रकार से क्या है कार्यभार उन लोगों को सौंप देना चाहिए। अब हम बात करते हैं, ये तो थी हमारी अतिरिक्त कार्यभार की। अब बात करते हैं कार्य वक्त की, वर्क करो की बात करते हैं। जो हम कार्य करते हैं उसे क्या है कर्म में दिखाते हैं। कार्य वक्त क्या, इसे बोलते हैं वर्क कर्म। कार्य वक्त या वर्क कर्व बोलते हैं। इसको क्या है हम कर्व के द्वारा शो करते हैं। प्रत्येक परिवार एवं परिवार के कार्यों की क्षमता भिन्न भिन्न होती है और उससे क्या है हमें किसी भी व्यक्ति की कार्य क्षमता को कार्य वक्र के द्वारा आसानी से दिखा सकते हैं। तो इसमें क्या है कार्य वक्र, कार्य वक्र वह वक्र है जिससे किसी भी कार्य वक्र वह वक्र है, कार्य वक्र वह वक्र है जिसमें क्या है किसी भी प्रकार के, जिसमें किसी भी परिवार के में प्रतिदिन किए जाने वाले, किसी भी परिवार में प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य को, प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य को क्या है, कार्य को या कार्य के भार को की वितरण की जानकारी, किए जाने वाले कार्य के भार की, कार्य के भार के वितरण की जानकारी मिलती है। गृहिणी का कितना वर्कलोड है, घर में वो मेंबर है उनका कितना वर्कलोड है। तो ये क्या है कार्य वक्र वह वक्र है जिसमें किसी भी परिवार में प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य के भार के वितरण की जानकारी मिलती है। इसमें क्या करते हैं, इसमें कार्य वक्र को देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं कि गृहिणी के पास किस समय कार्य की अधिकता है, किस समय उसकी कार्य क्षमता, किस समय जैसे कि सुबह, शाम, दोपहर, रात्रि अधिक होती है तथा कब घटती बढ़ती है। इतना ही नहीं, कार्य वक्र से पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में उत्पन्न होने वाले कार्यभार का भी अध्ययन किया जा सकता है।
जो रिसर्चेज है या शोध हुए हैं उनसे ज्ञात होता है कि प्रातःकाल का जो समय काल होता है, सभी के घरों में क्या होता है, प्रातःकाल का जो समय होता है वो क्या है, अत्यधिक कार्यभार का होता है। और क्या है, जो सुबह का समय है वो क्या है, अधिकतम क्या है, उत्तम माना जाता है। यानी ब्रह्मा मुहूर्त में जो पाठ पढ़ा जाता है, जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है वो याद हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि सुबह का याद किया हुआ भूलते नहीं है, इसलिए क्या है, सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए ताकि हमें क्या है वो चीज़ें याद रहें, क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो अच्छा माना जाता है। प्राचीन काल में भी क्या है, ऋषि मुनि जो होते थे वो क्या करते थे, तपस्या है, योगी हैं, ब्रह्मा तपस्वी योगी जो ये होते थे वो क्या करते हैं, शुभ मुहूर्त में ही, सुबह के जो मुहूर्त होता था उसी में क्या करते थे, ध्यान उपासना योग इत्यादि वो किया करते थे। वो रात्रि या इसका टाइम नहीं चुनते थे, सुबह के समय ही वो अपना सारे कार्य निपटाते थे। जब क्या है, जबकि जब प्रातःकाल गृहिणी जब प्रातःकाल सोकर उठती है तब उस समय उसके शरीर में क्या है, नई स्फूर्ति होती है रात्रि तक, और क्या है वो सुबह फटाफट सारे काम निपटा देती है, जल्दी जल्दी करती है। कार्य को निपटाने की जो तीव्रता होती है वो बहुत अधिक होती है। क्यों? क्योंकि उसके क्या है, स्फूर्ति होती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी कर लेती है। फिर दोपहर होते होते कार्य करने की क्षमता क्या क्षीण हो जाती है। जैसे बहुत ज़्यादा सुबह सुबह कार्य कर लेते हैं तो रात दोपहर होते तो थकावट हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो क्या है, एक समय ऐसा भी होता है जब गृहिणी की कार्य करने की इच्छा होती ही नहीं है, वो क्या है, थक जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसको क्या है, विश्राम की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से क्या है, जैसे रात्रि 9 सुबह, फिर पुनः क्या है, शाम का जो समय होता है फिर दोबारा क्या हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है, कार्य थोड़ा सा और बढ़ जाता है। फिर क्या है, रात्रि को 8-9 बजे के पास है, फिर कार्य की वो है ज़्यादा कार्य हो जाते हैं। फिर क्या, थोड़ी देर बाद में क्या है, बाद में वो बिल्कुल थकावट भी हो जाती है और कार्य जो है वो कम भी हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है, फिर 10 बजते बजते क्या है, वो बिल्कुल थक जाती है और उसे नींद आ जाने लगती है, और विश्राम की अनुभूति होती है कि उसे बेहद जरूरी हो जाता है कि अब वो क्या करे, नींद ले ले, अब वो सो जाए। तो कई बार होता है। तो इस प्रकार से का कार्य वक्र को निम्न चित्र द्वारा समझाया जा सकता है। जैसे कि क्या है, इसमें हम चित्र के द्वारा आपको बताते हैं कि कैसे क्या करेंगे। इसमें कार्य शक्ति है। अब इसमें क्या है, ये जैसे सुबह का समय है, ये दोपहर हो गया, शाम का समय हो गया, और ये रात्रि का समय। तो इस प्रकार से क्या हमने सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि का है। तो इसमें क्या है, कार्य की जो शक्ति होती है, आप देखते हो सुबह उठते हैं, फिर हमारे कार्य की जो शक्ति वो धीरे धीरे हमारा क्या है, बढ़ता है, शक्ति भी हमारी ज़्यादा होती है। फिर क्या है, दोपहर आ जाते क्या है, हमारे जो कार्य की शक्ति है वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या है, शक्ति तो हमारी कम हो जाती है, कार्य भी क्या हो जाते हैं, दोपहर आते आते कम हो जाते हैं। फिर शाम के टाइम क्या है, फिर दोबारा से क्या है, जैसे हाँ दोपहर हो गई, दोपहर में कार्य कम हो जाते हैं, फिर शाम के टाइम थोड़ा सा कार्य बढ़ जाते हैं। फिर रात्रि का समय होता है, काम थोड़ा सा घट गया, फिर रात्रि का समय होते होते क्या है, और बढ़ जाते हैं, कार्य की क्या है, बढ़ जाते हैं, शक्ति भी थोड़ी सी मिल जाती है। तो इस प्रकार से क्या है, ये घट जाता है, रात्रि तक आते आते बिल्कुल ही कार्य क्या है, घटते करेंगे। तो ये क्या है, इस प्रकार से हमारा कार्य बनता है। जैसे सर्वाधिक होता है, ये क्या है, सर्वाधिक होता है इसमें, फिर कम होता है, और ये क्या है, कम हो जाता है, और ये घटते क्रम में होता है। तो इस प्रकार से क्या है, जो हमारा पीक का समय होता है इसमें क्या है, हमारी शक्ति भी ज्यादा होती है, और जैसे ये
सर्वाधिक कार्य शुरू होते हैं, फिर दोपहर में आते आते कम हो जाते हैं, फिर शाम के टाइम थोड़े और बढ़ जाते हैं, फिर शाम दोबारा बढ़ जाते हैं और रात्रि तक वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये हमारा वर्ग कार्य वर्ग कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है आपके, इम्पोर्टेंट है कि क्या है, वर्ग कर्व या कार्य वक्र बना के दिखाइए, शो करिए कि कैसे क्या है कार्य होता है। तो इस प्रकार से क्या है, आज की क्लास में हमारा इतना ही करवाएंगे। आगे का जो थोड़ा बहुत रह गया है वो आगे के कल की क्लास में करेंगे।